सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भुवे सर्वसां नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय सोलह कारण भावना के अंतर्गत 13वीं भक्ति प्रवचन भक्ति की चर्चा अपने चल रही थी। जिनेन्द्र सर्वज्ञ वितराग द्वारा जो प्रणीत आगम है और जिस आगम में 6 द्रव्य पंचास्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन किया गया है, कर्म की प्रकृति का नाश का वर्णन है, वह आगम है और इनके प्रति अंदर में अनुराग होना, भक्ति होना, ये प्रवचन भक्ति है। इसकी चर्चा अपन ने की थी। देखिए तीसरा पॉइंट, आगम का भक्ति पूर्वक सेवन बिना मनुष्य जन्म ही पशु के समान है। 276 पेज पे नीचे, आगम का भक्ति पूर्वक सेवन बिना मनुष्य जन्म में ही पशु के समान है। अगर इस जीव को मनुष्य जीवन भी मिला और आगम का अभ्यास अगर ये भक्ति पूर्वक नहीं करता है, समझ पूर्वक नहीं करता है, तो कहते ये मनुष्य जीवन भी पशु के समान है। जैसे पशु खाता है, भोग करता है और जीवन छोड़ देता है, ऐसा मनुष्य जीव आके भी अगर इसने 5 इंद्रिय के भोगों में ही संलग्नता रही, खाया पिया, व्यवहार में ही रह गया और आगम का सेवन नहीं किया, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। आगम का सेवन अर्थात धर्म का सेवन, सर्वज्ञ का विश्वास अर्थात शुद्धात्म तत्व की अनुभव करने की लालसा जागना, सत्य को समझने की लालसा जागना, ये आगम का सेवन है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंत समान। ये धर्म पंथ साधे बिना, और धर्म की शुरुआत कहाँ से होगी? आगम के सेवन, क्योंकि आगम के द्वारा ही देव शास्त्र गुरु का ज्ञान होता है, 7 तत्व का, 6 द्रव्य का, पंचास्तिकाय का, ये 9 पदार्थ का, इन सब की नालेजता कहाँ से आती है? कि आगम के सेवन से आती है। भगवान सर्वज्ञ वितराग देव ने समस्त लोक और अलोक के अनंतानंत द्रव्य को भूत भविष्य वर्तमान कालवर्ती पर्यायों सहित एक समय में युगपत क्रम रहित हस्त की रेखा समान प्रत्यक्ष जाना है। क्या कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ परमात्मा है ना, जिनकी उपदिष्टित जनवाणी को आगम कहते हैं, वे सर्वज्ञ वितराग भगवान लोक और अलोक के अनंतानंत द्रव्यों को भूत बीता हुआ समय, भविष्य आने वाला समय,
वर्तमान जो चल रहा है उसमें कालवर्ती समस्त पर्याय सहित एक समय में युगपथ और क्रम रहित कितना, हाँ, हम इंद्रियों के माध्यम से जितनी वस्तु को जानते हैं ना, हम इसमें क्रम सहित जानते हैं, एक साथ सब नहीं जान सकते। लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा जितना भी जानते हैं वो एक साथ युगपथ एक साथ जानते हैं। जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में युगपद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ऐसे महान पवित्र भगवान महावीर अर्थात समस्त तीर्थंकर, समस्त सामान्य केवली अनंतानंद सिद्ध भगवान, जिन सबका ज्ञान इसी रूपक का है कि उस सारे द्रव्य को उनकी भूत पर्याय, वर्तमान पर्याय, भविष्य पर्याय सबको क्रम रहित एक समय मात्र में जानते हैं। हाथ की रेखा के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। जैसे हाथ की रेखा दिखती है ना स्पष्ट, ऐसा भगवान का ज्ञान में सारी वस्तुएं स्पष्ट जानने में आती है। इसलिए अपने आप पे गर्व करना, अभिमान नहीं, गौरव करना। ओहो, हम ऐसे परमात्मा के भक्त हैं, हम ऐसे भगवान की आराधना करते हैं जिनकी ज्ञान की इतनी दिव्य ताकत है। राग द्वेष रहित जानते हैं, हटाने जुटाने के भाव रहित जानते हैं। भगवान को भगवान के गुणों से समझकर उनकी महिमा गाई जाए ना, तो उसमें भक्ति आती है, राग आता है। अपन ने ऊपर में तीर्थंकरों का जब अनंत भक्ति में से कितना विशाल, हाल तो भगवान नहीं बने उसके पूर्व में उनकी पुण्य की कितनी बड़ी विशेषताएं है। कैसा जन्म के समय कितना उत्साह, बालक का नवन कैसा होता है, कितने देवता आते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो जिनके बाहर का पुण्य, क्योंकि तीर्थंकर के पुण्य के समान दुनिया में कोई दूसरी प्रकृति नहीं है। किसकी? सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य है ना। तो वो तीर्थंकर भगवान जिनकी उदय में पुण्य आ रहा हो, और ऐसा अपन ने उसको कहा जिनका बाहर विभव इतना महत्वपूर्ण दिखे तो भीतर का विभव कितना महत्वपूर्ण होगा ने? इसलिए जब भगवान के चरण छुए, जब एकांत में भगवान को निरखें, तो ये नहीं समझना कि हम कोई सामान्य व्यक्ति करे, ऐसे महान 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 अनंत भाव तक भावना भाव तब जाकर ऐसे प्रसंग बनते हैं। हर किसी के सौभाग्य में नहीं है भाई ये चीज़, और हमारे सौभाग्य में हमको मिल गई तो हमें इसे भगवंत की हृदय से महिमा आना चाहिए। क्या उसी सर्वज्ञ कथित समस्त वस्तु के स्वरूप को 7 रिद्धि व 4 ज्ञान के धारी गणधर देव ने द्वादशांग में रचना की है ना। ऐसे सर्वज्ञ की वाणी को झेलने वाले, सर्वज्ञ की वाणी को आगम में रचने वाले हैं गणधर भगवान, 7 रिद्धियों के धारी और 4 ज्ञान के धारी। गणधर के पास भी कोई सामान्य शक्ति थोड़ी होती है। हाँ, सारी रिद्धि। हाँ, भगवान भी इतने पवित्र
और गणधर देव भी इतने पवित्र, आचार्य भी पवित्र, उपाध्याय भी पवित्र, साधु मुनिराज भी पवित्र। और उसी क्रम में चलें तो जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए वहाँ से ही पवित्रता की शुरुआत होती है। उसके बिना तो सब आप और हम क्या है, अपवित्र हैं। स्वभाव में शुद्धता होने पर भी स्वभाव की अवलंबनता न होने से परिणति हमारी अशुद्ध ही है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो देवादिदेव परम पूज्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक करने वाले अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, अंतरंग लक्ष्मी, समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी। कौन सी अंतरंग लक्ष्मी? क्या? हाँ, अनंत चतुष्टय जो है ना, वो अनंत लक्ष्मी है। लक्ष्मी पूजन की ये लक्ष्मी की पूजा हुई, आई समझ में बात। और बाहर समोसरण की रचना, ये बहिरंग लक्ष्मी है। जिनके भीतर पवित्रता होती है उनका बाहर का पुण्य का उदय भी ऐसा होता है। ऐसी अद्भुत बात उनके अंदर होती है। क्या उनके अंदर ऐसी अद्भुत बात होती है। ऐसे देवादिदेव अरिहंत भगवान, त्रिलोकीनाथ, ज्ञान और आनंद के सागर, ऐसे भगवान की महिमा आना और उनकी वाणी की महिमा आना हमारे अनंत पुण्य का फल है ही। किसको मिले ऐसा सौभाग्य? चक्रवर्ती के घर में प्रवेश करने वाले को भी कितना पुण्य का उदय हो तो प्रवेश कर पाए। किसका? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, प्रधानमंत्री के जहाँ निवास है, उस निवास के अंदर जाने वाले का कितना पुण्य हो तो अंदर जा पाए। चलो बताओ, सामान्य व्यक्ति को तो क्या बाहरी गेट पे रोक देंगे। तो ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा की साक्षी और उनकी वाणी की साक्षी है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया ऐसा अनंत सुख, अंतरंग लक्ष्मी और समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी के से मंडित, इंद्रादि असंख्यात देवों के समूह से वंदित, क्या करें, इंद्रादिक असंख्यात देव, इनसे वंदित है अनंत भगवान। जगत के जितने सिरमौर जीव होते हैं ना, वो सब वंदन करते हैं भगवान अरिहंत थे। सत इंद्र नमन करते हैं भगवंत को। भुवन व्यासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक के जो इंद्र हैं, मनुष्य का इंद्र चक्रवर्ती, तिरंच का इंद्र सिंह है। नारकी में इंद्र की व्यवस्था नहीं होती। किसमें? हाँ, वहाँ इंद्र की वहाँ क्या करे इंद्र बन के बेचारा। नारकी का तो पाप का ही उदय इतना रहता है, वो इंद्र बन जाए तो वो सुखी हो जाए। वो समझ में, सुखी का मतलब अनुकूलता मिले। और नरक में तो पाप का ही उदय होता, पुण्य का उदय होता ही नहीं। लेकिन इस भुवन व्यासी के इतने, व्यंतर के इतने, ज्योतिष के इतने, वैमानिक के इतने, ये सब इंद्र और एक चक्रवर्ती और एक तिरंचिका, इतने इंद्र, 100 इंद्र होते हैं। और भगवान की जब वाणी खिलती है ना, तो ये 100 इंद्र उपस्थित रहते हैं समोसरण में, काय में। हाँ, सत इंद्र के बीज भगवान की देशना होती है। तो कहते हैं इंद्रादिक असंख्य देवों के समूह में वंदित, ज्योतिष अतिशय 8 प्रातिहार्य आदि है ना,
ज्योतिष तो क्या अतिशय, 10 जन्म के अतिशय और 14 देवकृत और 10 केवल ज्ञान की। ज्योतिष अतिशय और 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, ये भगवान के 46 गुण, अरिहंत परमात्मा के 46 गुण है। ये ज्योतिष अतिशय आदि 8 प्रातिहार्य अनुपम रिद्धि सहित 14 तृषा 18 दोष रहित, कितने? जो 18 दोष क्षुधा है, तृषा है, स्वेद है, खेद है, भूख है, प्यास है, शीत है, उष्ण है ना? ये 18 जो दोष है, जन्म है, जरा है, मृत्यु है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, क्षोभ है, ये सब इन दोषों से ये परमात्मा, एक भी दोष अगर भगवान में दिखे ना तो भगवान नहीं हो सकते। भगवान को शोक होता है क्या? नहीं। सुख बना आया, सुख बना आया तो कभी भगवान नहीं। भगवान खिलखिलाते हंसते हुए दिखते हैं क्या? कि नहीं, भगवान में हंसना भी नहीं होता, भगवान का पुनर्जन्म भी नहीं होता है, भगवान का मरण भी नहीं होता है, भगवान को भूख भी नहीं लगती है। इसलिए जो कल्पना है ना, तो भगवान महावीर स्वामी को आहार लिया, क्षुधा सताई है और तेजोलेशा छोड़ी तो पेचिक लग गए, ये सब कल्पना की बातें हैं। एक दोष हो तो भगवान पना गायब हो जाता है, क्योंकि इसका क्या कहा था कि ये लक्षण कोफा होगा कि जो संसार दशा में भी अगर ये दोष हो और मुक्त दशा में भी अगर यही चीज रहे तो फिर तो अव्याप्त हो जाती, अतिव्याप्ति हो जाता कि यहाँ भी है और वहाँ भी है क्या। इसलिए अरिहंत परमात्मा ऐसे पवित्र होते हैं क्या। 18 दोष रहित समस्त जीवों के परम उपकारक, लोकालोक के अनंतानंत द्रव्य के गुण पर्याय के क्रम रहित युगपद ज्ञान के धारक, अनंत शक्ति के धारक, संसार में डूबते हुए प्राणियों को हस्तावलंबन देने वाले, समस्त जीवों के दयालु परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, परमेष्टि, स्वयंभू, शिव, अजर, अमर, अरहंत आदि के नाम से प्रसिद्ध, असरण प्राणियों को परम फरण, अंतिम परम औदारिक शरीर में विराजमान गणधर आदि मुनियों के द्वारा जिनके चरण वंदनीक हैं, कंठ, तालु, ओष्ठ, जीहा आदि के हलन चलन रहित, कितना कुछ नहीं होता। अनंत बनने के बाद अंतर्मुख मुद्रा विराजमान रहते हैं। उनकी दिव्य देशना भी खिड़ती है, सर्वांग, होठ नहीं हिलते, पलक नहीं झपकती, तालु नहीं हिलते। जैसे आप और हम सांस लेते हैं ना, कौन? तो शरीर में हमारे हलन चलन दिखती है, उनके हलन चलन भी नहीं दिखती है। हाँ, ओहो, शरीर में विराजमान गणधर आदि मुनियों के द्वारा जिनके चरण वंदनी है, गणधर। बोलो अमित गति आचार्य की सामायिक पाठ में कौन सी स्तुति, कौन सा छंद जिसमें ये सारी चीजें आई? बोलो, सामायिक पाठ बोलते हैं ना अपन,
बड़ा सामायिक पाठ छोटा सा। गणधरादि आचार्य गुरु मुनि जिनको ध्यावे ध्यान लगाए, सुर नर विद्या धरपति जिसकी स्तुति करते गाय बजाए। वेद पुराण शास्त्रों माही महिमा गाई अगम अपार, सो देवों के देव निरंतर बसो हमारे हृदय में। 10वें नंबर का श्लोक है कितना? 10वें नंबर का। हाँ, कौन? गणधरादि आचार्य गुरु मुनि। गणधर आदि, गणधर रिद्धिधारी मुनिराज, आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, साधु। देखो इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मैंने पहले भी इसका विश्लेषण किया था। ये कितना गजब का सामायिक पाठ रचा आचार्य अमित गति आचार्य ने। गणधर आदि, सुबह आदि का अर्थ बताया था ना, आदि यानी समस्त चीज़ें। ये सब त्यागी वृत्तियों की बात। गणधर आदि में जितने भी पद आते हैं ना, गणधर के बाद आचार्य, आचार्य के बाद उपाध्याय, उपाध्याय के बाद साधु, साधु के बाद अर्जिका, चुल्लक जी, एलक, एलक जी, चुल्लक जी, चुल्लिका है, फिर एक एक प्रतिमाधारी है, फिर व्रति, फिर सम्यक दृष्टि है। ये सब इसमें आ जाते हैं। गणधरादि आचार्य गुरु मुनि, फिर और खुलासा किया। गणधर आदि के कर ऊपर के भी सारे लिए गए, तो फिर कहा आचार्य गुरु और मुनि। आचार्य गुरु अर्थात उपाध्याय, मुनि अर्थात सामान्य सर है। ये गणधरादि आचार्य गुरु मुनि जिसको ध्यावे ध्यान लगाए। किसको ध्याते हैं वो? ऐसे पवित्र परमात्मा जिनको आत्मा की महिमा आती है, उनकी आत्मा की महिमा उन्हीं की सच्ची होती है। जिनको पहले परमात्मा की महिमा आती है। कई लोग कहे कि नहीं मैं आत्मा की बात करना, क्या परमात्मा, ये तो परद्रव्य है। क्या? रुको भाई रुको, समझो इस बात को। तुम्हें अगर अभी से ये परमात्मा परद्रव्य लगे ना, तो आत्मा स्वद्रव्य लगना चाहिए। और आत्मा से ज़्यादा समय बाहर में नहीं लगना चाहिए। और बाहर में ज़्यादा समय लगे और परमात्मा को परद्रव्य मानकर समय लगे नहीं, तो आत्मा की भी कोई महिमा तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए कहा गणधरादि आचार्य गुरु मुनि जिसको ध्यावे ध्यान लगाए। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे लाइन। सुर नर विद्या धरपति जिसकी स्तुति करते गाय बजाए। सूर्य यानी इंद्र, नर यानी चक्रवर्ती है। क्या कहा? सुर नर है, उनकी स्तुति करते गाय बजाए। विद्याधर खगेंद्र, सुर नर विद्याधर पति जिनकी स्तुति करते गाय बजाए। गुणगान गाते हैं। गाय कैसे? गा बजाकर, नाच कर। क्या? भगवान के सामने नाचने का मना नहीं है, गुणगान गाने का मजा नहीं है, मना नहीं है। पर नाचने में अपनी महिमा करके भगवान की महिमा गौण कर देता है, इसलिए नाचना बुरा है। बात ही समझ में नहीं आई। भक्ति में भगवान की महिमा को कम कर देता और अपनी महिमा ज़्यादा समझता है, तो कहते उस भक्ति में मजा नहीं है। हाँ, तो कहते भाई
सुर विद्या धरपति जिसकी स्तुति करते, स्तुति ने गुणगान करते, कैसे? गाय बजाए शास्त्र पुराण माही जिसकी, महिमा गाई अगम अपार। शास्त्र और पुराण में काय की महिमा गाई, ऐसे अरहंत भगवान की अगम लिमिटेशन में नहीं गाई, जिसकी महिमा नहीं गा सकते, ज्ञान नहीं कर सकते। महिमा गाई अगम अपार। भव्य जीव क्या कहता है? सो देवों के देव निरंतर, ऐसे देवों के देव निरंतर, ऐसे अरहंत परमात्मा अनंत चतुष्टय के धारी बसो हमारे हृदय। ये हमारे हृदय में है। कर्म कलंक अछूत न जिसको, छू सके कभी दिव्य प्रकाश। मोह तिमिर नाशक परमात्म, परम शरण मुझको। एक शब्द आती महिमा ऐसी हमको नहीं आती, ऐसी नहीं आती महिमा। हम तो फट 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 काम निपटाते हैं। अनंत का स्वरूप इतना महत्वपूर्ण है भाई। वो महिमा यहाँ कहते हैं कि देखो भाई, गणधर आदि मुनिराज द्वारा जिनके चरण वंदनीक है, कंठ तालु ओष्ठ जीवा आदि के हलन चलन रहित इच्छा बिना अनेक प्राणियों के पुण्य के प्रभाव से उत्पन्न आर्य अनार्य सभी देशों के प्राणियों को समझ में आने वाली समस्त पाप की घातक दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों के मोह अंधकार का नाश करने वाले चौफट चमर ढोए जाते हुए 3 छत्र 8 प्रातिहार्य के धारक रत्नत्रयी सिंहासन पर 4 अंगुल अधर विराजमान भगवान सकल पूज्य परम भट्टारक श्री वर्धमान देवादिदेव ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित करने के लिए समस्त पदार्थ का स्वरूप अतिशय दिव्य ध्वनि द्वारा प्रकट किया है। भट्टारक भगवान है ना, आज उनका ही समय चल रहा है, इसलिए भगवान महावीर का नाम लिया। आदिनाथ, चंदाप्रभु, बासपूज्य सारे भगवान हैं। उसी समय निकटवर्ती निर्गंथ ऋषिवरों द्वारा वंदनीय 7 रिद्धियों के समुद्र के 4 ज्ञान के धारक श्री गौतम गणधर देव ने कोष्ठ बुद्धि आदि रिद्धियों के प्रभाव से, कोष्ठ बुद्धि है कौन सी रिद्धि? हाँ, कोष्ठ का अर्थ क्या? कोष्ठ का अर्थ क्या? कोष्ठ रिद्धि यानी क्या? काय की रिद्धि। संस्कृत की पूजा में बोलते हैं कोष्टक, वो है ना धान्य। पुराने समय में धान रखने के लिए कोठे बनाए जाते थे, कितने, तो उसमें कोठे में कितना धान होता था। इससे गणधरों के भीतर कितना ज्ञान है, अद्भुत प्रकार का ज्ञान है उनके अंदर। प्रभाव से भगवान के द्वारा कहे गए अर्थ को विस्मरण नहीं करते हुए, देखो मैं तो रोज ये बात कह रहा हूँ, अपन तो सब पीछे पीछे, वो पुराने लोग कहते थे आगे पाठ पीछे सपाट, गाथा ही निकल जाए पता ही नहीं लगे कौन सी चली क्या, तो भूल गए सब क्या पहले क्या है, उसके पहले क्या था। चलो शब्द मत बोलो, लेकिन अभिप्राय भी उसका ख्याल में रहे ना, तो बहुत लाभ सिद्ध होता है। बिना विस्मरण नहीं करते भगवान के द्वारा कहे गए अर्थ को धारण कर
द्वादशांग रूप रचना रची है। ये द्वादशांग रूप रचना भगवान की वाणी को सुनकर गणधर भगवंत ने ऐसे द्वादशांग की रचना की है। सोच सकते हो, पूरा द्वादशांग की अपन ने चर्चा अभी की थी कि कितना बड़ा द्वादशांग है ना। 112 करोड़ 83,58,000 5 पद में पूरा द्वादशांग रचा गया है ना। तो ऐसे जब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रह गए थे, तब श्री वर्धमान स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। कितने समय बाकी रहा था? चतुर्थ काल का 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बाकी रह गए थे। इन्हें 8.5 महीने और 3 वर्ष है ना, 44 महीने और 15 दिन चतुर्थ काल के लगने के बचे थे। तब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसके बाद 3 केवली और हो गए। कितने? 3 का मोक्ष और हो गया, जिसको हमने पूर्व में कहा था कि ये सारे केवली अनबद्ध केवली हैं। भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, गौतम गणधर देव को केवल ज्ञान हुआ। गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, सुधर्माचार्य को गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्माचार्य का निर्वाण हुआ और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान। उसके बाद फिर कोई केवली नहीं, फिर श्रुत केवली चले, कई अंगों के पाठ ही चले हैं। और कितने वर्ष बीत गए? भगवान महावीर के निर्वाण के कितने वर्ष बीत गए? ये 2500 और कुछ वर्ष हो गए क्या? 2600 19वां 20वां भी जन्मदिन गया ना, 72, इसमें कम कर दो, कितने हैं? 72 साल के होके निर्वाण हुआ है। तो 2548 वर्ष के लगभग भगवान हुए। उसके बाद फिर ये 3 और हुए, उसमें भी 40-50 साल का गैप पड़ा होगा। इसके तो एक हुए, फिर दूसरे गए, फिर तीसरे गए, है ना। उसके बाद फिर किसी को निर्वाण नहीं हुआ। उसके लोग इसमें आगे लिखा हुआ, वर्धमान स्वामी का निर्वाण पश्चात 62 वर्ष तक गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी 3 केवलियों के केवल ज्ञान के द्वारा समस्त कल्पना की। कितने साल तक? 62, यानी 62 वर्ष भगवान महावीर को केवल ज्ञान निर्वाण हुआ। और उसके बाद 62 साल, यानी 3.5-4 साल लगभग अपन चतुर्थ काल के खत्म कर दे तो 58 वर्ष पंचम काल के लगे। 58 वर्ष तक मोक्ष हो गया। क्या लोग के पंचम काल में मोक्ष नहीं होता? तो अब नहीं होता, वो प्रारंभिक था। फिर उसमें वो तर्क दिया है कि वो चतुर्थ काल के जन्मे थे, इसलिए पंचम काल में मोक्ष हो गया। काय का? पंचम काल में जन्मे हुए का मोक्ष नहीं हुआ। इसका मोक्ष हो गया कि ये गणधर देव, जम्बू स्वामी, ये सब कब जन्मे थे? कि चतुर्थ काल में जन्मे थे। तो जन्मे थे तो इनका क्या हो गया? निर्वाण हो गया।
अगर ये पंचम काल में जन्म होता नहीं हो पाता। एक यही बात है और क्या है। जैसे आदिनाथ भगवान का चतुर्थ काल प्रारंभ में ही निर्वाण हो गया। जन्म तो उनका कहाँ हो गया था? तीसरे काल में हो गया था और निर्वाण प्रारंभ में हो गया। उसके बाद विशाखाचार्य, पौष्टिलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन हैं। इसके बाद केवल ज्ञान होना का अभाव हो गया। उसके बाद क्रम से विष्णु, नंदीमित, अपराजित, गोवर्धन, भद्रभाव, ये 5 मुनि द्वादशांग के धारक श्रुत केवली हुए। कितने हुए? 5। ये द्वादशांग के धारक पूरा 12 अंग जिसको हमने ऊपर में पढ़ा, वो उतने धारक हुए। उस समय क्रम से कुल 100 वर्ष, उनका क्रम कुल 100 वर्ष का रहा। कितने वर्ष तक? ये 5 आचार्य हुए ना श्रुत केवली के, इनमें क्रम कितना हुआ? ये 100 वर्ष में ये सारे हुए। उनके समय में केवली भगवान के समान ही पदार्थ का ज्ञान और प्रणुपना रही। क्योंकि श्रुत केवली भी बहुत बड़े ज्ञान के धारी होते हैं। केवली जैसे तो नहीं होते हैं, श्रुत केवली होते हैं, है ना। हाँ, शुद्ध केवली और केवली में इतना अंतर हो जाता है कि केवली भगवान भूत भविष्य वर्तमान की सारी बात एक समय मात्र में जानते हैं। श्रुत केवली एक पूरी व्यवस्था को नहीं जानते हैं। उनके ज्ञान का विषय जितना होता है 45 मन पर ज्ञान सहित हो तो 45 लाख योजन का जानते हैं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान किसका? त्रिलोक का जानते हैं। क्या? हाँ, निमित्त ज्ञानी भी थे और बहुत श्रुत केवली भी थे ना। हाँ, श्रुत केवली जाते कहाँ है? श्रुत केवली जाते कहाँ है? श्रुत केवली जाएंगे भाई, मोक्ष ही जाएंगे कहाँ? सम्यक दृष्टि तो होते हैं सब, मिथ्या दृष्टि थोड़ी होते हैं। आयु पूर्ण करे, अब केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद तो मोक्ष हुआ नहीं। किनके बाद? जम्मू स्वामी का अंतिम मोक्ष हुआ, उसके बाद मोक्ष हुआ नहीं। तो फिर ये कहाँ गए? ये सब सर्वार्थ सिद्धि में गए होंगे या कोई से भी देव बने होंगे। क्या? अब आगम में सब लिखा है, आप और हम पहुँच नहीं, उतना पढ़ नहीं पाए इसलिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनके ज्ञान में कि ये भी कहाँ है। क्या? उस समय में केवली भगवान के समान ही पदार्थ का ज्ञान और कल्पना रही। इसके बाद विशाखाचार्य, पिष्ठलाचार्य, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिमान, गंगदेव, धर्मसेन, ये 11 परम निर्ग्रंथ मुनिवर 10 पूर्वों के धारी कर्म में क्रम से कुल 183 वर्ष में हुए। उनकी भी यथावत प्रणुपना की, उन्होंने भी यथावत 100 साल तक वो 5 हुए हैं और 183 वर्ष में ये 11 हैं। ये सब श्रुत पंचमी जब आती है ना, उसका पूरा नॉलेज दिया जाता है। ये श्रुत पंचमी यानी क्या? आगम। ओहो, धन्य है विमुनिराज। इसके बाद नक्षत्र जयपाल, पांडुनाम, ध्रुवसेन, कंसाचार्य, ये 5 महामुनि 11 अंग के ज्ञान के पारगामी। ये क्या है? 11 अंग के ज्ञान के ये ऊपर में है जो ये 10 पूर्वों के। 10 पूर्व का मतलब क्या? 11 अंग और 10 पूर्व। कितना? जिनको 10 पूर्व का ज्ञान है ना,
तो उनको 11 अंग तो है ही, कितना, इसके बाद 10 पूर्वता का और ज्ञान, और उसके बाद फिर जो ये हुए हैं इनको ये 5 माने 11 अंक के ज्ञान के पारगामी। कितने अंग? अब ये 11 अंक के धारी रहे। 10 पूर्वों का भी ज्ञान हो गया, हट गया। अब मात्र 11 अंक के धारी अनुक्रम से 220 वर्ष में हुए। ये कितने में वर्ष में हुए? 220, 100, 183, 283 और 220, 503, कितने वर्ष हो गए? और 60 वर्ष में वो हुए। कौन हुए? ऊपर शुरू वाले, केवली के बाद, है ना। तो ये कितने हो गए? 563 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 60 वर्ष में तो 3 केवली हुए। कौन? हाँ, गौतम गंधर, सुधर्माचार्य और जम्बूस्वामी। फिर 100 वर्षों के अंदर 5 आचार्य हुए जिनके नाम ऊपर में दिए। फिर 183 वर्ष में 11 हुए, है ना। और उसके बाद फिर 5 मुनि, महामुनि जो 11 अंग के धारी हुए हैं वो 220 वर्ष में हुए, उन्हें भी यथावत प्रपना की। उसके बाद सुभद्र, यशोभद्र, महायश, लोहाचार्य 5 महामुनि 1 अंग के ज्ञान के पारगामी अनुरूप से 118 वर्ष में हुए। कितने वर्ष में हुए? 118। 160 और 220, 380 और 183, 4, 563 और 563 और 118, ये 683। 683 वर्ष बाद धरसेन और कुंद आचार्य हुए। कितने? ये प्रथम श्रुत की जो रचना हुई ना, इसके बाद ये तो इतना तक तो सब मौखिक था। क्या था? सब मौखिक ज्ञान था। द्वादशांग, साक्षात केवली विराजमान, श्रुत केवली विराजमान, पूर्वों के ज्ञाता, फिर अंगों के ज्ञाता, है ना। फिर धीरे 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 है। इस प्रकार भगवान महावीर जिनेन्द्र के निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात 683 वर्ष तक अंगों का ज्ञान रहा। उसके पश्चात इस काल के निमित्त से बुद्धि, वीर आदि की मंदता होते जाने पर श्री कुंद आदि अनेक निर्ग्रंथ वितरागी मुनि अंग की वस्तुओं के ज्ञानी हुए। कितने? अंग के, एक अंग के भी भेद अंग के उतने जानकारी। कुंद आदि में प्रथम श्रुत की रचना तो आचार्य धरसेन ने की, और द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना आचार्य कुंद भगवान ने की। और उसके बाद उनके समकालीन जितने भी आचार्य थे, उमा स्वामी भगवंत हो गए, समुद्रभद्र आचार्य हो गए, ये सब उनके समकालीन थे। तो उस समकालीन का मतलब ये नहीं कि बराबर उम्र के, समकालीन का मतलब ये है कि इनका सानिध्य उनने भी देखा। क्या बात ही समझ में नहीं आई? 60 साल से स्वाध्याय कोई कर रहा हो, 70 साल से कोई स्वाध्याय सुन रहा हो, और 70 साल के बाद धीरे 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 50 साल बाद कोई व्यक्ति, बच्चा या कोई व्यक्ति आके स्वाध्याय सुने, तो वो क्या कहते हैं कि दोनों का समय समकालीन, एक साथ बैठे हैं ना, तो सम उम्र में तो अंतर है, लेकिन काल कैसा कहलाएगा? तो अब आचार्य कुंद और उमा स्वामी या समुद्रभद्र कई सम उम्र के नहीं थे, लेकिन एक काल में हुए थे, इसलिए वो क्या कहलाए? समकालीन कहलाए, समकालीन कहलाए। ये सब समकालीन।
हाँ। उसी की परंपरा में श्री उमा स्वामी हुए। ऐसे पाप से भयभीत ज्ञान विज्ञान संपन्न परम संयम गुण मंडित गुरुओं की परिपाटी से श्रुत के अव्युच्छिन्न अर्थ के धारक वीतरागियों की परंपरा चली आई। उसमें श्री कुंद कुंद स्वामी ने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपौड़ आदि से लगाकर अनेक ग्रंथ बनाए जो आज प्रत्यक्ष पढ़े जा रहे हैं। इन्हीं ग्रंथों की विनयपूर्वक आराधना करना वह प्रवचन भक्ति है। अब थोड़ा ये बात किसने लिखी? सदाशिवदास जी ने। कांजी स्वामी के पहले हुए के बाद में हुए? तो ये सदाशिवदास जी ने जो बात लिखी तो ये कांजी स्वामी के समय के थोड़ी थे। इनको तो हो गए 160-65 साल और कांजी स्वामी तो सभी 100 साल की। 133वीं जन्म जयंती गई अभी, जिसमें देह छोड़े कोई हो गए उनको 41 साल। कितने? तो भैया ये क्या है? ये सब पुरानी बात है। अभी अष्टपौड़ किसने बनाया? ये सब काजी स्वामी ने लिख दी क्या है? ये तो जो है आचार्य की परंपरा के ग्रंथ हैं क्या? फिर इसके बाद कहते हैं श्री उमा स्वामी ने 10 अध्यायों में तत्वार्थ सूत्र बनाया। उस तत्वार्थ, देखो सुनो एक एक महिमा कितनी गजब की है, 5 मिनट और लेंगे पर। उस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका बनाई। किसने? उमा स्वामी का जो तत्वार्थ सूत्र जिसको हम मोक्ष शास्त्र कहते हैं, उसमें उस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका बनाई। तत्वार्थ सूत्र पर ही अकलंक देव ने 16,000 श्लोक में राजवार्तिक टीका बनाई है। और एवं श्री विद्यानंद स्वामी ने 20,000 श्लोक में श्लोक वार्तिक टीका बनाई है। तथा श्री समद्रवत स्वामी ने 84,000 श्लोक में गंधहस्ती महाभाष्य नाम की बड़ी टीका बनाई थी, जो आज इस समय में उपलब्ध नहीं होती। 357 सूत्रों का बना हुआ तत्वार्थ सूत्र, कितना? और उस 357 सूत्र में उस पे टीका करते कितने कितने हजार श्लोक की बनाई। एक खाली मंगलाचरण पे ही कई हजार श्लोक की रचना हो गई टीका में। इसलिए जिन्होंने कितनी है, इसलिए प्रवचन भक्ति यानी क्या? इसलिए कहा ना, प्रवचन भक्ति करे सो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। हाँ, धन्य है वे सारे मुनिराज, सारे त्यागी, सारे गृहस्थी। मुझे याद है जब सन 81 में सोनगढ़ गए थे, लौटते में मामा जी के साथ लौटते में अहमदाबाद आए। वहाँ बेजी की उनके बेटी का ससुराल था वहाँ। तो पता चला कि कन्नो भाई आए हुए हैं। वहाँ कौन? कन्नो भाई का नाम सुना हो? हाँ, भक्ति सम्राट की उपाधि मिली थी उनको। कन्नो भाई आए हुए हैं। तो मामा जी ने कहा चलो अपन उनसे मिलने चलते हैं। मिलने गए वहाँ थे। तो वो समय था सावन महीने का, जब सोनगढ़ में शिविर लगता था ना, वो सावन महीने लगता था। और सावन महीने के बाद ही जो है भादवा आता था। तो उन्होंने पूछा कन्नू भाई ने मामा जी से कि आप पोजीशन पर में कहाँ जा रहे हो क्या?
मामा जी ने कहा कि अभी कहीं नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, प्रवचन भक्ति, प्रवचन यानी क्या, कितनी महिमा होती है प्रवचन की। आगम का बोलना, आगम की वाणी जो सुनता है, वो यही लाइन जो मैंने बोला, जो हमारी सुधाकार भावना की, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लय ज्ञान परमानंद दाता, परम आनंद को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ये जिन वचन ऐसा बीज है, ये जिन वाणी का ऐसा बीज है, ये लोगों को तो पता नहीं भाई। इसलिए वो तो क्या है, एक ये दो भक्ति अपनी चली नहीं, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। ऐसे तो सारी भक्तियाँ बहुत प्रकार की है। तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई 84,000 श्लोक में गंधहस्ती महाभाष्य नाम की बड़ी टीका बनाई थी, और आज इस समय उपलब्ध नहीं है। गंधहस्ती महाभाष्य के प्रारंभ के मंगलाचरण पर श्री समदभद्र स्वामी ने 115 श्लोक में देवागम स्तोत्र बनाया। तो वो ये सब नॉलेज की बात है। देवागम स्तोत्र होता है ना, बहुत बड़ा देवागम स्तोत्र, समुद्रवत आचार्य के आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र, समय ये समद रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, ये सब एक से एक अद्भुत उनकी चीज़ें हैं। तो उन्होंने श्लोक पे ही खाली कितने 115 श्लोक में देवागम स्तोत्र बनाया। उसे आप्त मीमांसा भी कहते हैं। आप्त मीमांसा का अर्थ क्या है? आप्त मीमांसा का मतलब क्या? चाहे जो मत बोलो, समझो इस चीज को। हर कोई बोलने से थोड़ी होता है? आप्त यानी कहते हैं तीर्थंकर, और मीमांसा यानी उनके गुणों का बखान, उन पे चिंतन, उन पे विचार, इसको कहते आप्त मीमांसा। यानी भगवान समदभद्र आचार्य ने भगवान को भी बिना चिंतन के स्वीकार नहीं किया, बिना महिमा के स्वीकार नहीं किया। समोशरण में भी कि आप समोशरण के कारण पूज्य नहीं हो, इंद्रादिक आपकी पूजा करते हैं इसलिए भी आप पूज्य नहीं हो, देवता आपकी जय जयकार करते हैं इसलिए भी पूज्य नहीं हो, आपका शरीर सौंदर्य इसलिए भी पूज्य नहीं हो। आप अगर पूज्य हैं तो अनंत चतुष्टय के कारण पूज्य है। ये सारी बात उस आप्त मीमांसा ग्रंथ में देवागम स्तोत्र में समदभद्र आचार्य ने की है। आप और हम तो बस हो रही गाँव, कई बार प्रतिमा को देखकर खुश हो जाते हैं, कई बार वेदी को देख के खुश हो जाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अरे ये तो है ही अपनी जगह महत्वपूर्ण, लेकिन भगवान की महिमा काय से है? वो अनंत चतुष्टय से महिमा है, उस वितराग सर्वज्ञता से महिमा है। काय से महिमा है? और श्री अकलंक देव ने देवागम स्तोत्र पर 8,000 श्लोक में अष्टशस्त्री नाम की टीका बनाई। बोल अब क्या कहा? उसके ऊपर समदभद्र आचार्य और अकलंक देव का समय में कम से कम 800-900 वर्ष का गैप रहा। कितना? अकलंक देव तो अभी बौद्ध शासन में हुए। किसके शासन में हुए? बौद्ध अशोक के समय में हुए। किसके? और ये समदभद्र आचार्य तो 2000 कुंद की परंपरा में हुए, कुंद आचार्य के समय हुए। तो इतने वर्ष बीत जाने के बाद उन्होंने 8,000 श्लोक प्रमाण अष्टशस्त्री नाम की टीका बनाई। उसे देवागम अष्टशस्त्री पर
विद्यानंद स्वामी जी, विद्यानंदी जी ने 800 श्लोक में अष्ट सहस्त्री, वहाँ सहस है और यहाँ स है, सहस्त्री यानी सैकड़ा और सहस यानी हजार है, जिसमें 16,000 टिप्पणी है। अब ये सब का कब सुनने को मिलेगा बताओ? जगत को पता, आप और हम स्वाध्याय नहीं सुने न पढ़े तो पता लगे कि इतनी महिमा आगम की है। श्रुत जो श्रुत पंचमी आती है ना, ये महिमा है युगल जी के, गुरुदेव श्री के, भारेल जी के, इनके सबके प्रवचन श्रुत पंचमी पे जब आते हैं ना तो हृदय हिल जाता है कि अरे कितना बड़ा आगम और कैसी जिनागम की महिमा है। हम तो खाली इतना करते हैं, जावानी के ज्ञान से सुजे लो कलो, सोवानी मस्तक धरो, सदा देता हूँ तो क्या। और भी बहुत सारी बातें जिसको अपन कल करेंगे, समय आज अपना ये बहुत हो गया। तो जितना पढ़ो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो है। बस खाली एक ही बात हमें है नहीं, हमारी क्षमता ऐसी, क्षमता ऐसी बनानी कि हर बात स्मरण में रहे, विस्मरण ना हो। क्या ये पढ़े ना तो क्या रहे, स्मरण में रहे। अरे इतना तो अभी क्या कहें भाई, स्वाध्याय नहीं करते हैं और जे कार में जो लगे हुए हैं ना, उनसे कहो कि 10-20 मुनिराज के नाम लेके बताओ कितने, तो वो वर्तमान के भले नाम बता दे किसके, लेकिन आगम में कौन मुनि और उनका काल पूछो। ये समुद्रभद्र आचार्य का काल क्या, विद्यानंद आचार्य का काल क्या, पूज्यपाद स्वामी का काल क्या, अकलंक देव का स्वामी का काल क्या, गुणभद्र आचार्य का काल क्या, जयसेन आचार्य का काल क्या, अमृतचंद्र आचार्य काल क्या है, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का काल क्या, तो कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है ना। और ये जो अभी अपन ने नाम सुने ना शुरू के, प्रतिष्ठित लोहाचार्य ने, ये तो किसी को मालूम ही नहीं होगा कि 5 ऐसे हुए कि 11 ऐसे हुए कि ये हुए, इनके विषय में तो किसी को नॉलेज ही नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा तो दर्शन आचार्य का हो जाएगा, कुंद आचार्य का हो जाएगा है। लेकिन इतने आचार्य जो हुए हैं, हम कुंद की महिमा गाते हैं तो वे सारे आचार्य उसमें गर्भित हो जाते हैं। जैसे भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर है, लेकिन महावीर की जय जयकार करने पर आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक भी उसमें गर्भित हो जाते हैं। ऐसे कुंद की महिमा गाने पर उनके पूर्व में जितने भी हुए हैं, ये सब क्या होते हैं, उसमें गर्भित हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत बात यहाँ कही है। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र जिनवाणी माँ और निर्ग्रंथ गुरु की महिमा में लगे रहें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल
माता